स्थापना दिवस पर आए हुए समस्त महानुभाव और हमारे तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। और आज बड़े हर्ष के समय पर मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि प्रगति क्लासेस का 10 वर्ष पूर्ण हो चुका है। तो सर ने जैसे पूर्व में बता चुके हैं कि जो विद्यार्थी निरंतर तैयारी करते रहे और सर के मार्गदर्शन में तो सफलता उनके लिए मिली। और आपके सामने ये फोटो वगैरह भी लगे हैं, कईयों के नहीं भी लगे हैं, कई लोग मिलने के लिए नहीं आए हैं। और जैसे ही क्लास 2015 में स्टार्ट हुई थी तो पहले पशु अस्पताल के पास में क्लास हमार संचालित होती थी, तो कुछ ही चुनिंदा विद्यार्थी ही पढ़ते थे उसमें। तो हम लोगों के साथी भी थे, तो हम भी आए जैसी क्लास में। तो सर के मार्गदर्शन में आदरणीय हमें उमेश सर जी भी थे और धर्मेंद्र सर, तो इन्होंने काफी अच्छे ढंग से हम लोगों के लिए गाइड किया। और सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपन निरंतर प्रयास करते रहें और कंटिन्यू तरीके से तैयारी करते रहें। ये नहीं है कि हम आए कुछ समय के लिए आए फिर बंद कर दें, कि वो तो जब वैकेंसी आएंगी जब ही हम तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। वैकेंसी तो आना ही है, हमें रेगुलर रूप से तैयारी करनी है। जैसे ही हमने 2016-15 में क्लास ज्वाइन की तो कभी भी गैप नहीं किया। घर में शादी वगैरह या कहीं कोई ओकेजन है तो एक दिन के लिए गए, बाकी सर्दी गर्मी कैसा भी मौसम रहा हो क्लास में आना मतलब आना। यही आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ना तो आपके लिए सर्दी देखना है ना गर्मी देखना है, क्योंकि कुछ मई के महीने में बहुत गर्मी पड़ रही है, 9 दफा भी आने वाले हैं। तो क्लास में जो गारंटी बेच वाले हैं 12,000 जमा किए हैं तो वो तो भैया अच्छे तरीके से, और ये गारंटी है, गारंटी वालों का नाम यहाँ पे और फोटो लगेगा 101%, क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सर का जो कुशल मार्गदर्शन है, सर का जो अनुभव है वो हम लोगों ने प्राप्त किया, ये बिल्कुल सत्य है। जब जैसे ही वैकेंसी 2018 में आई तो हमारे पास बहुत सारे ऑफर भी आए। हमें मित्रों ने भी कहा यार इंदौर आ जाओ, ग्वालियर आ जाओ, 3 महीना में। अब बाकी समय तो अपन ने यहीं पे दिया था ना, तो हमने सोचा वहाँ जाने में अपना कामानू अपना फंडामेंटल ही तैयार नहीं हो पाया, इतनी सारी भीड़ में अपन कहाँ रहेंगे। सर ने कहा कि आप टेंशन नहीं लोगे और सिलेक्शन अपना यहीं से होगा। वो तो सर ने दिल्ली से भी नोट्स वगैरह और भी किताबें, इतनी अच्छी किताबें उपलब्ध करवाई कि कई तो मैंने पढ़ ही नहीं पाई थी। और नोट्स भी जब मैं पेपर देने के लिए गया भोपाल में तो हिंदी जो साहित्य था सबसे ज्यादा कंपटीशन हिंदी में ही था। 33,000 से ज्यादा विद्यार्थी बैठे थे हिंदी में। डबल पाली में पेपर हुआ था हिंदी का, तो मैंने पहली पाली में पेपर हो गया था, दूसरी में जैसे मैं पेपर देने के लिए गया तो मैंने तो सोचा कि यार पहली पाली में पेपर हो गया है और दूसरी में संभावना नहीं। हमने सोचा हिंदी से अब सिलेक्शन अब होने भी नहीं है, अपना सिलेक्शन तो होगा गणित से, क्योंकि अपन BSc गणित है तो वर्ग 2 में ही अपना गणित से होगा। और हिंदी से तो अपना तो संभावना नहीं है, हिंदी में कंपटीशन ही बहुत है बोले, है कि नहीं। तो हिंदी से तो अपन ने आशा ही त्याग दी थी कि अपना मुश्किल है, पर लेकिन क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी थी, जैसे ही हॉल में हम पहुंचे तो भैया ऐसे ही बढ़िया डेस्क थी, ऑनलाइन पेपर चल रहा था, एक से एक महारथी वहाँ में थे तैयारी करने वाले। अब क्योंकि ऑनलाइन पेपर था तो कंप्यूटर का भी ज्ञान थोड़ा अपने लिए कम था, तो एक डर भी था
इससे पहले क्या है कि दिसंबर के महीने में मैंने एक ऑनलाइन पेपर दिया था सेट का, तो उस समय तैयारी बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसमें क्या है कि मेरे जो गोले हैं वो मेरे पे मिस्टेक हुई। तो अब मैं थोड़ा हताश हुआ, तो वहाँ एक साथी थे अंग्रेजी वाले, बोले सर इससे क्या कुछ नहीं, प्रोफेसर बहुत लंबी बात है, बोले वर्ग 1 की तैयारी आई, तुम यहाँ घबराओ मत, इससे गोले लगने से कुछ नहीं हुआ है तुम्हारा, तुम तो जो वर्ग 1 में वहाँ जाके तुम अच्छा प्रदर्शन करना, बस उनने मुझे दिलासा दी। फिर मैं वहाँ बिल्कुल अलर्ट हो गया कि मेरी तैयारी अच्छी थी, तो मेरे गोले सही लगना चाहिए, बस मेरे माइंड में एक ही सेटअप था कि यहाँ पर जो कंप्यूटर पर मेरे गोले सही लग गए तो सिलेक्शन 101% हो जाएगा। वहाँ पर जो इन्विजिलेटर थे, पर्यवेक्षक थे, तो उनसे मैंने पूछा, उनने बताया। डर भी था क्योंकि अपन वहाँ गलती कर चुके थे, जब व्यक्ति गलती करता तो चौकन्ना रहता ही है। तो उन्होंने कहा नहीं सर आपको गोले एकदम सटीक लग रहे हैं। बस बगल वाले से मैंने कह दिया भाई मुझे कुछ नहीं आता है और गांव में तैयारी की है मैंने, बिल्कुल तैयारी, मुझे डिस्टर्ब मत करना भाई, तुम लोगों की तैयारी, तुम्हारा तेरे वजह से सिलेक्शन हो सकता है। बगल वाले ने भी मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, ये मैं तो बढ़िया जैसे यहाँ पेपर पढ़ा हुआ भवा था, खटाखट अपन ने बढ़िया तरीके से लगा। पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए 50 नंबर वाला था, पार्ट बी 100 नंबर वाला अपना सब्जेक्ट था। तो जैसे ही 15-20 मिनट पहले ही अपन ने पेपर के लिए सॉल्व कर दिया, तो जो इन्विजिलेटर था मैंने पूछा बन गई पर पेपर तो हो चुका है, क्या करूँगा? बोले सबमिट करना हो सबमिट कर दो, नहीं तो वो टाइम हो जाएगा ऑटोमेटिक है। क्या करना चाहते हो? बोले तो मैंने कहा सर मैं तो करना चाहता हूँ सबमिट। बोले और देख लो, मैंने कहा सर क्या देखने को, तो करो एक आध तो गलत हो जाए। तो बोले ठीक है लगाओ करो डन। मैंने हाल की हाल सबमिट कर दिया। उसी का पार्ट ए में मेरे 31 नंबर, 50 में से 31। मैंने हाल की हाल अपने पार्ट बी में मेरे 100 में से 80 नंबर, पार्ट बी में 100 में से 80 नंबर, टोटल मैंने 111। बस हाल की हाल मैंने किसी को नहीं बताया, मैं रख लिया। बस जैसे ही सबके टाइम 15 मिनट बाद टाइम जैसे ही आउट हुआ, सब लोगों ने भैया अपने अपने प्रतिक्रिया बोले बताओ उनके कितनी है। तो हमने कोई बोलने के लिए स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो हमने कहा भैया 111 है, 111 से कोई है कोई ऊपर वाला, हमने पता तो चलेगा। एक बोले मेरे 114 नंबर। मैंने कहा भैया कौन सी स्टेट से हो? MP से हो कहीं बाहर से? बोले मैं राजस्थान से हूँ। मैंने कहा ठीक है, राजस्थान वाले पे कोई कंपटीशन नहीं है, अपन तो MP में तो 111 अपने 50-60 जितने भी स्टूडेंट थी, तो 111 मेरे 114। मैंने कहा मन में लगा के अब अपना सिलेक्शन सुनिश्चित है। बस बाकी बगल वाले ने भी कहा, बोले यार तुम बहुत बोलती हो, तुमने मुझे तो गुमराह कर दिया। मैंने भाई जी कंपटीशन है, इसमें सच्चाई नहीं बताना चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तो सर के मार्गदर्शन में और ओवरऑल मध्य प्रदेश में मेरी 73वीं रैंक थी, 73वीं रैंक थी। नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर कम हुए, फिर भी हिंदी का रिवाइज रिजल्ट घोषित हुआ, पहली बार में हुआ पर दूसरी बार में हुआ। तो नॉर्मलाइजेशन में पहले मेरी 72वीं रैंक थी शुरुआत में जैसे रिजल्ट आया, फिर जैसे नॉर्मलाइजेशन रिवाइज रिजल्ट में मेरी 73वीं रैंक हो गई, एक रैंक। और जब स्कूल चॉइस करने की बारी आई तो हम सोचते थे कि करेरा में तो हमें महारथी है और हमें तो मन की जगह मिलेगी, बढ़िया आराम से CM राइज है, उत्कृष्ट है, क्योंकि हमने यहाँ गेस्ट में भी काम किया है, तो मन में तो कोई थिंकिंग थी कि अच्छे स्कूल में जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ाया है गेस्ट में, उत्कृष्ट CM राइज में भी, सरस्वत हायर सेकेंडरी में टोड़ा पिछोर, फिल्लारपुर मिडिल स्कूल आदि इतने स्कूल में अपन ने सेवाएं गेस्ट टीचर के रूप में दी। तो मन में भी थिंकिंग थी कि हायर सेकेंडरी में ही जाना चाहिए, तो हायर सेकेंडरी हमने पहले प्रेफरेंस में भरे थे, क्योंकि क्या है, क्या देखो अब मध्य प्रदेश लेवल का पूरा मेरिट बनी थी, तो बाहर के भी लोग थे, तो इसलिए हम अपने ब्लॉक में अपने लिए स्कूल नहीं मिल पाया। और जिले में रैंक अच्छी थी, तो जिले में ही अपन रहे, खनिया राणा विकास खंड में जगह ज़्यादा थी, तो वहाँ पे अपने लिए 46वें नंबर पर मैंने स्कूल चॉइस किया था, वो मुझे मिल गया हाई स्कूल में। तो सभी लोगों से यही गुजारिश है
कि आप लोग निरंतर तैयारी करते रहें और सफलता का एक ही मंत्र है, दूरदृष्टि पक्का इरादा। मतलब दूरदृष्टि रखो और एक पक्का इरादा रखो तो आप लोगों की सफलता निश्चित है। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप लोगों ने भी कैसी भीषण गर्मी में पढ़ के लिए समय दिया और मुझे भी सुनने का अपने छोटे भाई या बड़े भाई समझ लो कुछ भी, ठीक है, तो समय दिया। धन्यवाद सभी का, सभी के लिए नमस्कार गुरुजनों के लिए।